आप जय हो महाराज श्री की। बड़ी अरे करुणामृत विराज महाराज जय हाँ जी जी। दिया। जय किशोरी जी। अयोध्या का विराज सुनो, सब संतों को श्री जी की माला चुनरी लाओ लाओ लाओ। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस स्थिति। अधम उदाहरण प्रभु की अत्यंत कृपा है। लक्ष्मण किला के संस्थापक स्वामी विवेकानंद सदन जी महाराज जी अनन्य नाम जापक जी महाराज, हमारे पूर्वाचार्य महाराज जी जिन्हें स्थापना की लक्ष्मण किला की। जी महाराज। अंग्रेजों के समय में 52 बीघा भूमि महाराज श्री को केवल सीताराम करने के लिए मिल गया। जी जी अंग्रेजों ने पूछा कितनी आवश्यकता है, जी तो कहे जितना हमें तो सीताराम कर लेंगे, घूम लेंगे, जी जी हो जाए। जी जी महाराज जी एक सांस में 52 जी की परिधि में घूम गए थे। जी। प्रभु जो है अजित है, परम स्वतंत्र है, लेकिन वो नाम जापक के अधीन हो जाते हैं। ये जो चौपाई है ना, सुमीर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू, ये बहुत विचारणीय है। ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं जब हमारे बाल गोविंद की, तब कहते हैं हमने देखा है, ऊपर चढ़ के भ्रष्ट होते देखा है, बिना भगवद आश्रय के। शिव विरंज का मोहई को है बपुराण। यहाँ थोड़ा 4 लाइन वेदांत पढ़ ली तो भगवान के नाम रूप का खंडन करने की सोचते हैं, और ज्ञान समुद्र भगवान शिव निरंतर नाम रटते उनकी लीला गायन करते हैं। यही समझ में नहीं आ रही कि आप समझो कि जो आपके आचार्य हैं, समस्त ज्ञानों के आचार्य, शंकरम शंकराचार्यम, वो भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी, कि प्रभु हम में आप में भेद नहीं है, पक्की बात है। सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम। पर प्रभु समुद्र से अनंत तरंगे होती, एक भी तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र पैदा कर सके। इशारे में क्या बता रहे हैं समझ जाओ। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हम में आप में अभेद है, जैसे समुद्र और तरंग में। वही वायु विकार से समुद्र तरंगायमान हो गया, पर नाथ समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, पर एक भी तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। दासत्व प्रकट हो रहा है या नहीं प्रकट हो रहा, स्वामी भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं प्रकट हो रहा है। जब भगवान शिव की ही कृपा हुई तब ये समझ में आया है, जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल। बिना उनकी कृपा कोर के इस दुरंत माया पर कोई विजय प्राप्त कर ले, ना हुआ है ना है और ना कोई होगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। नाम जापक के हृदय में समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान, वो भले सूत्र न बोल सके संस्कृत से, लेकिन उसकी वाणी आप लिख लो और कहीं भी वेद में छान लेना, वही निकलेगी। क्योंकि वेद शास्त्र पुराण समस्त साधनों की सिद्धियां, समस्त तीर्थों की पवित्रता नाम में समाई हुई है। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, अब उसको किसी भी ग्रंथ और पंथ का कोई ज्ञान ऐसा नहीं रहेगा जो बोध में ना आ जाए। वो भले बोल ना पावे, मतलब अक्षरी विद्या का ज्ञान ना होने पर वो संस्कृत से ना बोल पावे, वो बस शब्दों के लच्छेदार भाषण न दे पावे, पर उसकी सरल भाषा नोट कर लो और आप देख लेना शास्त्रों में वही निकलेगा जो उसकी भाषा में, क्योंकि नाम चल रहा है। एकमात्र केवल नाम, एकमात्र नाम सब कुछ बना देगा। आपको अखंड ब्रह्मचारी बना देगा, आपको परम सिद्ध बना देगा, भगवत प्रेमी बना देगा, मोक्ष पद दे दे, जो चाहिए नाम। और नाम जप नहीं है तो खुद देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप अपने हृदय को देख लीजिए, आप दूसरे के हृदय को देख लीजिए। केवल बातें बनाने से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वही आत्म स्वरूप प्रभु ही हमारे रामकृष्ण रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। अगर उनके नाम उनके रूप की अवहेलना की
तो हमें तो नहीं लगता किसी को ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? गोस्वामी जी से बड़ा कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है क्या? जो वहां लिखा हुआ है, वेदों के सूत्रों में लिखा हुआ है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सी राम मैं सब जग जानी। कौन सा ज्ञान बकाया रहेगा? और वो कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहे हैं, दो अक्षर ही हमारे माई बाप हैं, इन्हीं से राम 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 राम। ये कलिकाल का बहुत विकराल जाल फैल रहा है। भगवान के रूप की उपासना, भगवान के नाम, भगवान की लीला के ऐसे ज्ञानी पैदा हो रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। और शनकादि हरिशरणम, शुकादि श्लोक 18,000 भगवान की लीला रूप के गायन कर रहे हैं, जो जन्म से निरपेक्ष परमहंस है। और आज के ज्ञान की क्या दशा हो रही? गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करेल दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र। भगवान का आश्रय लिए बिना, गरुण जी के आगे लिखा जाता है महाज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुणराज। ऐसे महाज्ञानी को एक लीला ने, देख लो, भगवान को नागपाश में बंधे देखा, कहां गया ज्ञान? और जबकि भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य सेवक हैं, वाहन हैं और भगवत स्वरूप हैं, और भगवान अपनी ध्वजा में ऊपर लगाते हैं इनके चिन्ह को, गरुण ध्वज। कौन ऐसा ज्ञानी है जो भगवान की माया से बच सके? शांत होकर, दैन्य होकर, अपने को अधम मानकर प्रभु की शरण में हो जाओ, सब ज्ञान हो जाएगा। खूब नाम जप करे। बहुत बढ़िया ये जो मार्ग गुरुजनों ने दिया है भक्ति का, इसमें भ्रष्ट होने के चांस नहीं, गिर जाने पर भी गिरा हुआ नहीं होता। हमारे प्रभु का स्वभाव है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सब, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन। हम क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? हम इतने बलवान हैं कि समुद्र को तैर कर पार कर जाएंगे। एक से एक मगरमच्छ झटके में पूरा ले जाएगा, हाथ पैर सहित, जिनसे तुम चला रहे हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इस भव समुद्र के ऐसे मगरमच्छ है कि लील गए, अनंत जन्म हमारे हो गए और आज तक हम उबर नहीं पाए। आज अवसर मिला है, भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान का नाम जप करो, सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हृदय की बात कहते, संत महापुरुष आप सब जान रहे, नाम जपे बिना बारी मथे घृत होए वरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। यह सिद्ध, हमारी जवान नहीं खाली जानी चाहिए, हमारा श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। सब ज्ञानों का ज्ञान यही है, सब साधनों का फल यही है, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज, अपने स्वामी के चरणारविंद का निरंतर नाम रूप हमारे हृदय में बसा रहे, यही जीवन का सार है। शास्त्र भी एक जंगल है, अगर उसमें गाइड करने वाले गुरु वचनों का सहारा नहीं है तो आप ऐसी भूल भुलैया में फंस जाएंगे, निकल ही नहीं सकते। ये शास्त्रारण्य है। गुरु की कृपा, गुरु का वचन, गुरु का उपदेश, यही हमारे लिए। तो हमें जो गुरुदेव ने भगवान की शरणागति दी है, भगवान की सेवा दी है, बस निरंतर चित्त का जोड़ना यही कठिन पड़ रहा है। कोई और साधन बल नहीं किसी का आज तक वहां तक पहुंचा पाया है। साधन बल असाधनों का त्याग करने के लिए है। जो हमारे असाधन हैं, जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, उससे बचने के लिए साधन है। लेकिन स्वरूप बोध या साक्षात्कार के लिए कृपा है, सिर्फ कृपा शब्द। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन जाने भगत। वो कृपा दैन्य के हृदय में उतरती है, अहंकारी के हृदय में नहीं। जो दैन्य हो गया उसके हृदय में कृपा हो। तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए नाम मंत्र का निरंतर, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको वेद न मोको भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को वेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। कैसा महामहिमा की बात, अधीन कर ले प्रभु को। अब ये हमारी बहुत अंधता होगी, जड़ता होगी, जो हम नाम को छोड़कर और किसी साधन का बल रखें। परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलवताम तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल। तो ऐसे महाबली भगवान को अधीन कर लिया सेवा और नाम जप से।
सेवा इतनी जोर की कि प्रति उपकार करूं का तोरा सन्मुख हो। कितने करुणा में प्रभु है। सेवा और नाम जप, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो अजित को जीत ले। भगवान को इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है और इससे बढ़कर कोई योग नहीं है कि अश्रु प्रवाह करते हुए हमारा हृदय उनके चरणों के ध्यान में, मुख में नाम चल रहा है। इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। कपोल भींग रहे हैं उनका स्मरण करके, उनकी करुणा में, या उनके रूप दर्शन के विहाग्नि में, या उनके रूप का स्वाद करते आनंद अश्रु बह रहे हैं, और जिह्वा में नाम है, और हृदय में ऐसी प्रबल ममता प्रकट हो गई है कि करोड़ प्राण होते तो निछावर कर देते इनके रूप माधुर्य पर, इनके स्वभाव पर। बस इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है। भगवान शंकर, शनकादि, जनक जी, सुखदेव जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त को देखो जो हम परिचय बता रहे हैं अपना। बरबस ब्रह्म सुख है, वो रूप है हमारे आराध्य देव का। वो रूप है कि सहज विराग रूप मन, जनक जी स्थिति बता रहे। तो ये रूप ब्रह्मानंद से भी आकर्षित करके रूपानंद में फंसा देने वाला रूप, अब कौन सा हमें सुख चाहिए। और वो नाम जो ऐसे रूप को घसीट कर बंदी बना दे हमारे हृदय में। भगवान के रूप का कोई चित्रण कर सके ऐसी स्याही पैदा नहीं हुई, है ही नहीं सृष्टि में। जो श्यामता है ना हमारे ठाकुर जी की, सृष्टि में नहीं है, नहीं है। कोई ऐसी प्राकृतिक रूप, सौंदर्य, स्याही रचना ही नहीं है जिससे उदाहरण। अरे जहां मन बुद्धि की पहुंच नहीं है वहां चित्रकारी कैसे हो सकती। तो फिर आप उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि सर्वत्र है इसलिए है, यहां भी है। पर जो रूप उनका है वो नाम केवल दर्शन कराएगा, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। हमारे आचार्यों ने एक बात कही है, समुझ सजनी आशिक होना जरूर, जौ दिलदार यार नहीं बोले, जौ दिलदार यार नहीं बोले, पौ भी रहना हजूर, समुझ सजनी आशिक होना जरूर। सियवर सुयस सुधा वसुधा तल, और यतन सब धूर, समुझ सजनी आशिक होना बिल्कुल। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है कि सब तजी होई हो महल उपासी, सब तजी होई हो महल उपासी, स्वर्ग मुक्ति बैकुंठ विसारो, गुरुपद रज की दासी, सब तजी होई हो महल सार उपासी। बात है। और आपको देख करके यह भाव बिल्कुल प्रकट होता सार। है। अब आशिक होना कठिन है, देखो सब हो जाता है। आशिक होना, आशिक का स्वरूप जो हमारे प्रेम मार्ग का स्वरूप है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो पग पग पर प्रतिकूलता और रोष भरी से देख कर दृष्टि से हमारा तिरस्कार करे और हमारा पग पग प्यार उसके प्रति बढ़े, उसे आशिक कहते हैं। आशिक अनुकूलता का नहीं होता। आशिक का तात्पर्य होता है कि जिससे हम प्यार करते हो भरी सभा में हमारा तिरस्कार करे और हमें दुत्कार कर हटा दे और हमारी तरफ कभी ना देखे, पर हम उससे प्यार करते। गोस्वामी जी जैसे चातक का उदाहरण दिया ना, चातक का, वो आशिक है। अपने को ऐसे आशिक बनना है। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरी। आपको सराहेंगे, आपको ही चाहेंगे, आप जैसा मन हो वैसा करके देख लो। आपको सराहेंगे और आपको चाहेंगे, कभी आह भरकर हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। आपसे कोई चाह नहीं, हम आपको अपनी तरफ से प्यार करते हैं। आप कभी हमारी तरफ मत देखना, आप कभी हमको जो हम चाहें वो पूर्ण न करना, पर हम आपकी चाह को निरंतर बढ़ाते चले जाएंगे। इसी आशिक की स्थिति ऐसी होती है, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रात, और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी लैल। ऐसी तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। अरबरात मिलवे को निस दिन, निस दिन मिले ही रहे। तो देखो टेढ़ी खीर आशिकों की, अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहे, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को ये अब जब इस प्रेम देश में प्रवेश होता है ना, फिर कुछ नहीं सुहाई देता। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अब मुझे परमार्थ से भी कोई संबंध नहीं और व्यवहार की तो बात ही क्या। बस हमारे युगल सरकार का नाम हमारी जिह्वा में और हृदय में उनकी लीला चिंतन, नेत्रों में रूप समाया, बस
पी मूर्ति नैनन बसे ते रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गहनन, हित ध्रुव छिन छिन ले जल नैनन। और नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह रहा है, हृदय आनंद मगन। प्रभु का दर्शन अपने लोगों में ऐसा नहीं कि एक झलक दिखाई और चले गए, ऐसे दर्शन की आकांक्षा नहीं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, ये है जो कृपा। एक क्षण के लिए भी हमारे प्रभु हमसे बिलग नहीं होते। जब ये देहाशक्ति छूटेगी ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, और जो गुरुदेव ने भाव दिया, और जब भाव का स्वरूप प्रकट होगा तो एक क्षण भी नहीं। छिन छिन बिहरत संग, वो चल रहा है तो अपने प्रीतम के संग चल रहा है। उसकी सारी चेष्टाएं प्रीतम में होती हैं, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके बुद्धि में। जैसे गोपीजन कहते हैं ना, कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। अब हृदय में ये पता नहीं चल रहा कि कान है या प्राण है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, मन बुद्धि चित्त अहम सब राम में हो जाता है। अब मन मन नहीं रहा, राम जी मन हो गए। बुद्धि बुद्धि नहीं, राम जी हो गए। अपना अस्तित्व तो नहीं रहा। जब प्रभु का अनुभव होता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, बस नाम जप, नाम जप। ये जीवन की सार बात, बड़े बड़े महापुरुषों की सार बात। नाम जब छूटा तो जैसे श्वास छूटने पर हमारे प्राण व्याकुल होते हैं। अगर रोक दी जाए ना ऐसे श्वास लेना, श्वास प्रश्वास, जैसे जल में डुबोया जाए और फिर हम श्वास लेने के लिए व्याकुल, तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। नारद जी ने कहा तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम। ये हमारे लिए बहुत मंगलमय सूत्र है। हर आचरण प्रभु को समर्पित और उनका नाम चलना चाहिए। हम लोग जो है थोड़ा कहीं ना कहीं चूक करते हैं कि नाम पर उतना महत्व नहीं रखते। जैसे हमें कोई 5 लाख रुपया रखे, हम 5 मिनट उसका मनोरंजन करने के लिए नाम भूल गए, तो महत्व किसका बढ़ा? महत्व किसका बढ़ा? पैसे को बढ़ाना। और त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए हरि का विस्मरण नहीं करता, उसे मां भागवत कहते हैं, उसे आशिक कहते हैं, भगवान के नाम का आशिक कहते हैं। हम अपने हृदय को सदैव जांचते रहें कि नाम शून्य मिनट, नाम शून्य सेकंड, वो मृत सेकंड है, वो मृत मिनट है, वो मृत समय है, वो मृत जीवन है, जिसमें नाम, सबका सार नाम नाम। अब हमारे दिमाग में एक ही बात केवल गूंज रही है, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम भी ना ही ना आधार। कोई आधार, यज्ञ करने की पवित्रता नहीं रह गई, वो ना वस्तु में और ना उन संयम नियम में रह गई। ध्यान बहुत बड़ी एकाग्रता सिद्ध होने पर होता है, वो मन चंचल कहाँ ध्यान हो सकता है। पूजा सामग्री अपवित्र हो रही हैं, सामग्रियां पवित्र हो रही हैं। वो अच्छे जो भागवतिक पूजा में आने वाले सामग्रियां, उनको दूषित किया जा रहा है। जैसे घी है, घृत है, दुग्ध है, ये सब दूषित हो रहे हैं। मतलब अगर अपनी गाय बंधी हुई तो ही बात है, नहीं अगर आप दूध लो तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अब एक बात केवल रह गई है, जैसे शास्त्र ज्ञान है, बुद्धि की पकड़ खराब हो गई है, वो नहीं पकड़ पाएगी सूक्ष्म बात को। उसके लिए बहुत प्रज्ञा, बहुत प्रवीण बुद्धि चाहिए। एक बात रह गई, हम अधम हैं, हम नीच हैं, जैसे भी हैं। राम कृष्ण हरि जो नाम मिला है, राधा राधा राधा, पक्का परम पद मिल जाएगा, पक्का। एक केवल अब रह गया उपाय, ना ही नान आधार, नाम। अपने जो आसपास जितना जहां कुछ वातावरण में मिले, तो हरि स्वरूप मानकर नाम की महिमा विस्तार की जाए। नाम को अगर जीव धोखे से भी नाम जप लिया, कुभाव से भी नाम जप लिया, उसका मंगल हो जाएगा। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है, दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया। ध्यान धारणा और समाधि सब कहने सुनने की बात रह गई। हाँ, जब संयम ही नहीं है, जब अपने अंदर इंद्रियों का संयम नहीं, तो ध्यान धारणा और समाधि तो बहुत दूर। नाम सब कुछ प्रदान कर देगा। बिना प्राणायाम के नाम प्राण संयमित कर देगा। बिना कुंडलनी जागरण की क्रिया के नाम कुंडलनी जागरण, वो चक्रों का भेदन कर देगा। नाम ब्रह्मबोध प्रदान कर देगा, नाम प्रेम प्रदान कर देगा। समस्त तीर्थों के अवगाहन से जो पाप निवृत्ति होती है, उससे अनंत गुना बढ़कर सामर्थ्य नाम में विराजमान है। क्योंकि जो पापाचरण का नाश तो तीर्थ करते हैं जो हो गए, लेकिन जहां से पापाचरण होते हैं, उस दुर्वासना का नाश
वो तो भगवान नाम करता है। समस्त दुर्वासना हम सब खूब भगवान नाम जपे, और जो भी सानिध्य में आए नाम की घोष करे, उनको नाम जपने की प्रेरणा दे। क्योंकि अब हमारे समाज में जो जितेंद्रियता, पवित्रता, धर्म, सतमार्ग, ये सब गुप्त और लुप्त होता चला जा रहा है। केवल इंद्रियों का विलास, केवल मनोरंजन मनुष्य जीवन का यही लाभ माना जा रहा है। इसलिए हम सब भगवत पार्षद हैं, भगवत दास हैं, और हमारा एक कर्तव्य है कि जो हमारे सानिध्य में आवे उसको नाम स्वाद में लगावें। भय दिखाकर, लाभ दिखाकर, कैसे भी अगर वो नाम जब कुछ करने लगे तो बात बन जाए। समस्त शास्त्रों का ज्ञान है और नाम जप नहीं तो हमारी श्रद्धा में बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं ज्ञान है। हमारे वाणी जी में लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। श्यामा श्याम का वो अनन्य आश्रय ले लिया और जिह्वा से श्यामा श्याम बोल रहा है, तो उसकी बराबरी करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने नाम का आश्रय ले लिया। तो नाम ही तो कृपा करेगा ही करेगा। हम इंद्रिय, मन और साधन का आश्रय लेंगे, पता नहीं किस क्षण कौन सी बुद्धि ऐसे असाधन में फंसा दे कि सारी साधना नष्ट हो जाए। ऐसे बड़े अपराध, अगर हम भगवान के आश्रित हैं तो ऐसे संभाल लेते हैं, वो गिरने नहीं देते। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, यही सब शास्त्रों का सार है। हमारे सिद्ध संत मिथिला के एक लाइन पाठ दीजिए। तो श्री राम दुलारी शरण जी महाराज जी हुए, थोड़े उच्च कोटि के संत हैं, और जब शरीर उनका पूरा होने लगा तो उसमें उन्होंने एक पद मुझे लिखाया था, भला रघुनंदन राजी रहना। अंतिम समय का उनका पद था, भला रघुनंदन राजी रहना, हम तो तुम्हारे खुशी में खुश हैं, जो ही सहाय सुसहना, भला रघुनंदन राजी रहना। मारो चाहे जिलाओ प्यारे, मारो चाहे जिलाओ प्यारे, आशिक से क्या चहना, भला रघुनंदन राजी रहना। खास बात, जी, खास अंतिम में कहते हैं, श्री राम सहाय की यही मनोरथ, जी। श्री राम सहाय की यही मनोरथ, परी फकीरी बिरहना, भला रघुनंदन राजी रहना। तो जय 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 जय। ले सबका मिलना एक तरफ, ये हमारे भाग्य है जो मिल रहे हैं। वो हम तुलना 400-500 से इनकी नहीं कर सकते। 4-5 अरब लोगों से मिलना एक अलग, और एक संत से मिल लेना, ये जीवन का हमारे लाभ होगा। ये हाँ, आप गुरुजन कृपा करके आए, दुलार प्रभु अपना मानते हैं, इसीलिए हमें सौभाग्य मिला। आसक असल अजूब ओही जो, नाम पलक नहीं भूले, नामी लगन लगाए ने, अनुराग झूल ना झूले, नामहीन साधन सुपीन हूँ, छीन ऋण प्रतिकूले। श्री जुगलानंद शरण रवि रहिए, रवि नाम ही रहिए, सरयू कूदे। बहुत सुंदर। कुंज बिहारी।